सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसने अपने नफ्स को पाक किया, नफ्स को पाक किया, अपने रब का नाम लिया, नमाज पढ़ी। अब कुरान की इस तरतीब को देखो, इसी तरतीब को सामने रखते हुए मेरी तकरीर होगी। पहले पाकी, फिर रब का नाम, फिर नमाज। पहले पाक, फिर रब का नाम। यानी अगर तस्किये नफ्स नहीं है तो रब का नाम लेने से कोई फायदा नहीं। अगर चाहते हो कि सुबहान अल्लाह है, वो बेहम्द ही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम है ना, ऐसा बोलने से पहले अपने को पाक करो, पाक करो। तो नफ्स को पाक करना, रब का नाम जपते रहना, अल्लाह की बंदगी में लगा रहना। जी, जब ये तीनों खूबियां, तीनों वस्फ किसी जात में जमा हो तो वो सूफी होगा। सुभान अल्लाह। वो सूफी होगा। सूफी। अब लफ्ज़ सूफी में जितने हर्फ हैं सबका एक माना। वाह। सूफी में पहला हर्फ स्वाद, उससे मुराद सफा। वाह। दूसरा वाव, मतलब वफा। बहुत। तीसरा फा, फैजान। और आखिरी ये यकीन। सुभान अल्लाह। अब यकीन की भी तीन सूरत है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। तो सूफी जो होता है उसके पास तीनों तरह का यकीन होता है, इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन और ऐनुल यकीन। एक है यकीन जानना, यानी इल्म की बुनियाद पर हम यकीन करते हैं, इल्मुल यकीन। एक है ऐनुल यकीन, यानी देख करके यकीन करते हैं। पहले देखते हैं फिर यकीन करते हैं, वो है ऐनुल यकीन। और ये तीसरा यकीन है कि हम हक समझते हैं, हक जानते हैं, फिर यकीन करते हैं, वो है हक़्क़ुल यकीन, है ना। तो सूफी वो होता है जिसके पास इल्मुल यकीन भी है, ऐनुल यकीन भी है, हक़्क़ुल यकीन भी है। इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन। सूफी किसी का मुहताज नहीं होता, कायनात उसकी मुहताज हो। अब जब तीनों तरह का इल्म उसके पास मौजूद है तो अब काहे तहकीक करे कि फला मुहद्दिस ने क्या कहा है, फला फकीह ने क्या कहा है, फला मुफस्सिर ने क्या कहा है। अरे बराह रास्त उस सरकार से पूछ लो ना। वाह 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 वाह। जिसका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो, उसको किसी फकीह के पास जाने
की जरूरत क्या है ना? एक बात बताऊं, आलिम और सूफी में फर्क इतना है, आलिम दलाइल की बुनियाद पर कलाम करता है और सूफी मुशाहिदे की बुनियाद पर कलाम करता है। मुशाहिदे की बुनियाद पर आलिम बिन देखे बोलता है, सूफी देख कर बोलता है। तो जो देख कर कलाम करे वो सूफी, और जो बिन देखे बोले वो मौलवी। यही फर्क है मौलवी और सूफी में। अब एक दूसरा फर्क बयान करते हैं। हमारे तलबा भी बैठे हुए हैं, मदरसों में पढ़ते हैं। इल्मे नौ की इस्तिलाह में एक मोरब होता है, एक मबनी होता है ना? मोरब होता है, एक मबनी होता है। मोरब वो होता है कि जैसा आमिल आता है वैसे मामूल में फर्क पैदा हो जाता है ना? तो मोरब आ बाशत कि गर्दत बार बार, मबनी आ बाशत कि मानक बरकरार है ना? अब राशिद मक्की इसको दूसरी तरफ फिट करता है। मौलवी नहवियों की इस्तिलाह में मोरब जो बदलता रहता है, हालात देखकर रंग बदले वो मौलवी है। जो हालात देखकर रंग बदले वो मौलवी है, और जो हालात को अपना गुलाम बनाए वो सूफी है। तसर्रुफ ना हो वो मौलवी है, हालात पर जिसका कब्जा ना हो वो मौलवी है, और हालात टकटकी बांध कर जिसे देखता रहे वो सूफी है। वो सूफी है, उसी सूफी का नाम फजले रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसी सूफी का नाम फजले रहमान है, हमारी जान है, अहले सुन्नत की पहचान है। बहुत लाजवाब, लाजवाब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। सूफी नहवियों की इस्तिलाह में मियां मबनी है, आमिल कैसा भी तगड़ा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? मौसम के तगय्युर और तबद्दुल का उस पर कोई असर नहीं है। सूफी असर लेता नहीं है, असर देता है। वाह वाह वाह। सूफी मुतासिर होता नहीं है, मुतासिर करता है, मुतासिर करता है। अब तो लाइन पे लगे रहो तो मैं अच्छी अच्छी बात लाऊंगा, सुनने के लिए तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? मुझे नहीं लगता कि आप सुनने के मूड में हो। अरे बाबा मैदान में सुन रहे हो, ये खामोशी तोड़ो। वाह वाह। और गंज मुरादाबाद से रिश्ता जोड़ो। वाह वाह। यहाँ ऐसी आवाज लगाओ कि सरकार फजले रहमान अपनी कब्र अनवर के अंदर लेटे लेटे ये महसूस करे कि मेरे चाहने वाले बलरामपुर में जाग रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का नजराना। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, एक चौथी किस्म है ढुलमुल यकीन। है ना? ढुलमुल यकीन। तो ये ढुलमुल यकीन वालों की तो कसरत मिलेगी आपको, ये तीन तो नहीं मिलेंगे, ढुलमुल यकीन बहुत है, जिसकी तरफ हमारे सैयद मोहम्मद अली मियां साहब ने इशारा किया।
कि जिक्र की बात करते हैं, फिक्र की बात नहीं करते, वो ढुलमुल यकीन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें खुद भरोसा नहीं है कि हम करें क्या ना करें। वो भी नजर आना, ऐसा हो कि नजर आना। तसव्वुफ, अब देखिए तसव्वुफ, जो तसव्वुफ का जामे हो वो सूफी। तसव्वुफ में क्या, यहां भी जितने हुरूफ है हर हर्फ का मतलब है। तसव्वुफ ते से शुरू, ते इशारा है तौबा की तरफ, फिर स्वाद इशारा है सफाई की तरफ, वाह इशारा है वफा की तरफ, वफादारी की तरफ, और फैजान फायदा। यानी तसव्वुफ तौबा से इसकी शुरुआत है। तौबा से इसकी शुरुआत और फैजान पर ये खत्म है। अब ये सारी खूबियां जब किसी पैकरे महसूस में जमा हो जाती है तब वो सूफी बनता है। अब मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का एक कौल मुझे याद आ गया। आजकल तो सूफी साहब क्या बात है, देख लिया बेवकूफ टाइप का है, सीधा साधा, और गले में रुमाल है, गमछा है, और थोड़ा बाल बिखरे हुए, सूफी साहब आइए सूफी साहब, क्या नाकदरी है, कोई सूफी है? किसी जाहिल को सूफी कहना लफ्ज़ सूफी की खुली तौहीन। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जो सूफी की तारीफ करते हैं वो क्या फरमाते हैं, हुवल मौसूफ हो बिसिफातिल्लाह ताला, जो अल्लाह की सिफात का मजहर वो सूफी है। इसमें अल्लाह की सिफात को वो मजहर, अल्लाह की सिफात को सिफात इलाहिया का मजहर वो सूफी। ये गमछे वाले सूफी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं सिलसिले वालों जो तरीकत के नाम पर तिजारत करते हैं उनसे दूरी बनाओ। हमारे आवाज के तरीकत को तिजारत नहीं बनने दिया। मैं तो खानकाहियों से कहना चाहता हूं कि जरूरत है ऐसे गंदे माहौल में कि अपने असलाफ की रवायात को फिर से जिंदा करें, और अपने असलाफ की रवायात को जिंदा करने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी, हम करेंगे, मगर उन रवायात को दफन नहीं होने देंगे। मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों से होशियार रहो जो तरीकत के नाम पर लूट रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहो, और खासतौर से उन बाबाओं को मुंह न लगाओ जो दुनियादार है। अरे बाबा, तुम्हारे पास जब मौलाना बाबा मौजूद है तो किसी दूसरे बाबा की जरूरत क्या है? वो मौलाना बाबा ऐसा साहिब कमाल, ऐसा साहिब जलाल, ऐसा साहिब तसर्रुफ है, ऐसा साहिब इख्तिदार है जो गंज मुरादाबाद में रहकर भी बलरामपुर में है, जो अपने चाहने वालों के घरों में है। अरे घरों ही में नहीं, दिलों में है, निगाहों में है, फिक्रों में है, नजरों में है। इसीलिए दोस्तों, मौलाना बाबा है। उनको दुनिया गांव वाले मौलाना बाबा, क्या बात है साहब, मौलाना बाबा, वो सूफी मनीष दरवेश कलंदर आए, वो मौलाना बाबा, क्या सादगी। मैंने पढ़ा है ना, तवक्कुल देखना है तो मौलाना बाबा को देखो, कनात देखनी है तो मौलाना बाबा को देखो, इस्तिग़ना देखनी है तो मौलाना बाबा को देखो।
है ना। इसीलिए दोस्तों अब मुझे एक जुमला बोलने दो, फक्र जिस पर नाश करे वो मौलाना बाबा, दरवेशी जिस पर नाश करे वो मौलाना बाबा, है ना। इसीलिए दोस्तों फजले रहमान नाम है, फजले रहमान नाम है। ये इस्म बा मुसम्मा है, मुसम्मा बा इस्म नहीं है, इस्म बा मुसम्मा है। जैसा नाम है वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। वो सरापा फजले रहमा है, चल रहे हैं फजले रहमा है, बोल रहे हैं फजले रहमान है, उठ रहे हैं फजले रहमान है, बोल रहे हैं फजले रहमान है, बिस्तर पर आराम कर रहे हैं फजले रहमान है, घर के अंदर है फजले रहमान है। कौन नमाज पढ़ रहा है फजले रहमान है, कौन रुकू में है फजले रहमान है, कौन सजदे में है फजले रहमान है, कौन हालत क़याम में है फजले रहमान है, मिंबर पर फजले रहमान है, मस्जिद में फजले रहमान है, चटाई पर फजले रहमान है, जलवत में फजले रहमान है, जलवत में फजले रहमान है, तन्हाई में फजले रहमान है, अंजुमन में फजले रहमान है, मकान में फजले रहमान है, जमीन पर है तो फजले रहमान है, जमीन में है तो फजले रहमान। फिर रब का नाम लेता है, फिर नमाज अदा करता है। तरतीब तो यही है ना, और मैंने आपसे वादा किया मैं तरतीब नहीं छोड़ूंगा। तस्किया मन तज़क्का व ज़क्रस मरब्बिही फसल्ला। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास आते हैं, मिलते रहते हैं, हम तो मियाँ जाते हैं, आप भी जाते होंगे। लोग कहते हैं हुजूर दुआ फरमाइए, नमाज पढ़ते खड़े होते हैं तरह तरह के ख्यालात आते हैं। मैंने कहा कैसे कैसे ख्यालात आते हैं? ख्याल एक साहब ने कहा हुजूर मैं जब नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधता हूँ, सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, तो फौरन ख्याल आता है कि मैं बीवी को घर में कह के आया था, पता नहीं वो काम किया कि नहीं किया, और सूरह फातिहा पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जबान से कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पता नहीं बीवी ने काम किया कि नहीं, और नमाज पढ़ रहा है रुकू में सजदे में। इसीलिए तो सरकार बारिश पाक किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। सरकार वारिस पाक आलम पना किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, है ना, नहीं पढ़ते थे। कहते कोई इमाम है ही नहीं। अरे भाई नमाज तुम पढ़ोगे तो किसी इमाम के पीछे पढ़ोगे ना, तो इमाम उनके हिसाब से बोले कोई है ही नहीं इमाम, तो मैं मुक्तदी किसका बनूं? कुछ एक मौलवी साहब ने इसरार किया, हजरत नमाज कहा चल बाबा तू पढ़ा नमाज, मैं तेरे पीछे पढ़ता हूँ। इमाम साहब खड़े हुए, वो भी खड़े हुए, दरमियान नमाज में वारिस पाक ने सलाम फेर दिया, बैठ गए। जब सलाम नमाज पूरी हुई तो लोगों ने पूछा हुजूर आपने दरमियान ही में छोड़ दिया, सलाम फेर दिया। कहा क्या पढ़ूँ इसके पीछे, ये नमाज में, नमाज अल्लाह के लिए है, अल्लाह की इबादत है। ये अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था कि बाजार गई थी, घर लौटी कि नहीं लौटी। जब इमाम साहब से पूछा गया, हाथ जोड़ के कह लगे हाँ हुजूर सोच तो रहा था, ख्याल आया। क्या ये इमाम बनाने के काबिल है? कोई इमाम है ही नहीं। वही आलम बना वारिस पाक, जब उनको मुख्तदी बनना होता था तो चौथा शरीफ से इमाम बुलाते थे। आला हजरत अजीमुल बरकत सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और मुसल्ले इमामत पर हुजूर सरकार अशरफी मियां को आगे बढ़ाते थे। कहा हुजूर, कहा हाजी साहब अरे हम तो मुसाफिर हैं, आप मुकीम हैं, ये आपका हक है, आप इमामत करें। कहा ऐसा मुसाफिर बार बार मिलता कहाँ है, ऐसा मुसाफिर बार बार मिलता कहाँ है। वारिस पाक सरकार अली हुसैन की इब्तिदा में जब नमाज अदा करके फारिग होते थे तो बोलते थे ऐ लोगों ऐसा इमाम लाओ, तब वारिस अली शाह नमाज जमात से अदा करेगा।
इसीलिए ये मारूफ मिल्लत बैठे हैं साहिब सज्जादा के चौचा शरीफ हो या देवा शरीफ या गंज मुरादाबाद शरीफ, ये सब हमारे हैं। गंज मुरादाबाद की चौचा से अलग है, चौचा से अलग है, न कि चौचा गंज मुरादाबाद से अलग है, न कि चौचा देवा से अलग है, ये हमारे। इसीलिए तो हम फख्र से कहते हैं गंज मुरादाबाद वालों तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, देवा वालों हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत कुछ लाजवाब लाजवाब लाजवाब। जरूरत है वाह वाह, कि सारी खानकाहें मुत्तहिद हों। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कब तक ढोल बजाते रहोगे? और एक बात बताएं, अगर हमको बजाने का शौक होगा तो हमारे पास जितनी ढोल है वो कहीं है, उसको बजाएंगे हम। इसीलिए फिक्र कम करो, फिक्र ज्यादा करो। अगर सलामती चाहते हो, अगर नजात चाहते हो, अगर भलाई चाहते हो, अगर अमान चाहते हो, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो और बरज़ख में भी कामयाबी चाहते हो, मैदान महशर में भी कामयाबी चाहते हो, हजरात अगर चाहते हो, अगर जिक्र करने का हौसला ही है तो अली का जिक्र करो। अगर जिक्र करने का हौसला है तो मखदूम-ए कायनात फातिमा ज़हरा जिक्र करो। अगर जिक्र करने का हौसला है तो हसन और हुसैन का करो। अगर जिक्र करने का हौसला है तो ज़ैनुल आबिदीन का करो। अगर जिक्र करने का हौसला है तो इमाम मोहम्मद बाक़िर का करो। अगर जिक्र करने का हौसला है तो जाफ़र सादिक का करो। अगर जिक्र करना ही है तो इमाम मूसा काज़िम का करो, इमाम अली रज़ा का करो, इमाम तकी का करो, इमाम नबी का करो, इमाम हसन अस्करी का करो, रसूल की आल का करो। आज राशिद मक्की जो जिस जिक्र की बात कर रहा है वो मेरी अपनी नहीं है। आओ अल्लाह के रसूल ही से पूछ ले, ए अल्लाह के रसूल ये अली का जिक्र है क्या? तो सरकार खुद फरमाते हैं जिक्रो अली इन इबादतुन, अली का जिक्र न करना खुदा की इबादत है। अन्नज़रो इला वजहे अलीयुन इबादत, अरे अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। अली का चेहरा देखना, एक बार बताएं, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। इस हदीस का रावी कौन? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो रवायत करती है अपने बाबा से, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। क्या बात? हजरत आयशा फरमाती है, अपने वालिद से फरमाती है कि सहाबा की मजलिस है और अपने वालिद से कहती है कि मैंने देखा अपने हुजरे के अंदर से कि टकटकी बांधकर आप सिर्फ अली का चेहरा देख रहे हैं। लोग और भी थे, सिर्फ अली ही को देखे जा रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर अश्कबार हो गए और कहा जब सवाल कर ही लिया है तो जवाब भी ले लो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक तर्जुमान से खुद मैंने सुना है, अन्नज़रु इला वजहे अलीयिन इबादत। वाह, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। मैं टकटकी बांध कर आयशा इसलिए चेहरे अली को तक रहा था कि जितनी देर तक अली का चेहरा देखता रहूंगा उतनी देर तक खुदा की इबादत। क्या मोहब्बत थी सहाबा में आपस में, मोहब्बत थी। अगर आज का दौर होता, ये जमाने वाले होते तो ये इस तरह की रवायत होती तो छुपा ले जाते, छुपा ले जाते। अरे बयान न करो, इसमें उनको भारी पड़ जाएंगे, वो भारी पड़ जाएंगे। इसीलिए जिक्र की बात करते हैं, फिक्र की बात नहीं करते। इसलिए कि फिक्र में की बात करेंगे तो फंसेंगे।
जिक्र से काम चलाओ, माल कमाओ, घर बनाओ, ऐश करो, आराम करो। सिद्दीक़ अकबर ने खुलकर बयान किया कि ये मैंने खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक 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 अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। मैं इसलिए देख रहा था कि जितनी देर तक तकता रहूंगा इबादत में रहूंगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, एक बात और बताऊं, अली का चेहरा तकते रहना, देखना, ये सुन्नते सिद्दीकी है, सुन्नते खलीफा राशिद है, सुन्नते अफजलुल बशर है। मैं ऊपर से चल रहा हूं, है ना। अबू बकर की सुन्नत, और जब जरूरत के वक्त कोई सवाल का जवाब समझ में नहीं आता था तो अली को बुला, मसला अली के पास। इसलिए कि सबको पता था कि सारी समस्याओं का समाधान अगर कोई करेगा तो वो बाबुल इल्म है, तो वो बाबुल इल्म है। इसीलिए दोस्तों कहो तो एक जुमला बोल दूं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी दौर हो, चाहे वो अहदे सिद्दीकी हो, चाहे अहदे फारूकी हो, चाहे अहदे उस्मानी हो, हर अहद के मुफ्ती आजम अलल इतलाक का नाम मौला अली है। जिंदाबाद। हर अहद के मुफ्ती आजम अलल इतलाक का नाम मौला अली, बाबुल इल्म, शाहे ज़मान, शेरे खुदा, फातह खैबर, अली मुश्किल कुशा। वाह वाह वाह, हाय बेशक। वाह, अली को देखो तो इबादत, अली का जिक्र करो तो इबादत। अब बाबुल इल्म है ना, बाबुल इल्म में बात चल रही थी। अब बाबुल इल्म वाकई बाबुल इल्म है। मैं यही तो कभी कभी सोचता हूं कि जब बाबुल इल्म का ये आलम है तो मदीनतुल इल्म, हम तो अभी बाप को नहीं समझ सके। मदीना तो बहुत दूर है। मुझे बताओ, इस भरी कायनात में एक ऐसा फर्द है जो बाबुल इल्म के इल्म की हदों तक पहुंच सके। मुस्तफा तो मदीनतुल इल्म है। इसीलिए जिसको जो माल मिला, बिल्कुल कहने वाले ने सही कहा कि वो अली के दस्तरखान से मिला। और ये दस्तरखान इतना, क्या बात है, इतना उसमें माल है कि सुबह क़यामत तक कभी खत्म नहीं होगा। मिंबर पर खड़े हुए मौलाए कायनात इरशाद फरमाते, सलूनी अम्मा दून अर्श, जो चाहो मुझसे सवाल करो। सवाल करने वाला मियाँ खड़ा हो गया, उसने पूछा, अब जब मौका मिल ही गया है तो पूछा, या अली हल रायता रब का, ये अली तुमने अपने रब को देखा? यही सवाल किसी अल्लामा से करो, किसी मुफ्ती से करो। ए मुफ्ती साहब, बहुत फतवा देते हैं आप, मोटी मोटी किताबें लिख दी, पूरी पूरी बुखारी शरीफ की शरह लिख डाली। कभी तुमने रब को देखा है? हवा निकल जाएगी। मगर यही सवाल जो सवाल करने वाले ने अली से किया तो उन्होंने इतना भी नहीं किया, ठहरो सोच कर जवाब दूंगा। इसमें सोचने की बात क्या है? फरमाते हैं मेरे मौला, ये कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता हूं जब तक अपने रब का दीदार। फिर सवाल करने वाले ने पूछा, अली ये इल्म तुम्हें आया कहां से? ये जो तुम्हारे पास है, ये मिला कहां
यहाँ से, तो मौला फिर जवाब दे रहे हैं कि मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत की पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे ठहरे हुए थे। मुझे मौका मिला, मैंने लब लगाकर चूस लिया। बस चूसना था, पानी के उन चंद कतरों का चूसना था। मेरे सीने में इल्म और मार्फत था। अरे जब अली पानी के चंद कतरे चूस ले तो उनके इल्म की हद कोई समझ न सके, तो मुस्तफा के कमाले इल्म का आलम क्या, मुस्तफा के कमाले इल्म का आलम क्या होगा। इसलिए दोस्तों, ये फलसफा, ये राज, ये उसी वक्त समझ में आएगा जब तुम अपने मन को पाक करोगे, बेशक को साफ करोगे, बेशक नफ्स की सफाई। इसीलिए इस्लाम कहता है कि पहले अपने बातिन को पाक करो, बातिन को पाक करो। जाहिर देखने में तो बहुत अच्छा है, क्या बताऊं, जिसका जितना अच्छा जाहिर होता है इल्ला माशाअल्लाह उतना ही गंदा अंदर। ये तजर्बे की बात भी बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह। कुल्लिये में इस्तिस्ना होता, अगर इस्तिस्ना ना हो तो कुल्लिया कहाँ बनता है। अंदर से बाहर से देखो तो बिल्कुल चमक दमक, इतनी चमक दमक कि शाह जो है फारसी लफ्ज है उस पर भी अलिफ लाम डाल देते हैं। शाह जो है पर्शियन का लफ्ज है उस पर भी अलिफ लाम चढ़ा देते हैं। एक साहब ने मुझसे पूछा, ये हजरत सैयद शाह तो समझ में आता है, सैयद अशाह में ये अलिफ लाम है, ये कैसा है? मैंने कहा चमक दमक का है, ये चमक दमक वाला है, वो इसमी हरमी नहीं है, ये चमक दमक वाला। गलती तो गलती है, अब सवाल किया तो जवाब देना ही पड़ता है। तो नफ्स को पाक कर, अगर मकाम चाहते हो तो नफ्स को पाक करो। अभी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी रब का जिक्र ना करना, पहले सफाई तो कर लो। एक बात बताऊं, हमारे वहां प्रॉब्लम आज के जमाने में क्या है, तालीम पहले है, तालीम पहले, पहले ही नहीं, सिर्फ तालीम, तस्किया है ही नहीं। हिदायतुल नौ से शुरू हुआ, बुखारी पढ़कर आ गया, मगर गंदगी अंदर भरी है। बुखारी पढ़ता है झूठ बोलता, मुस्लिम पढ़ता है झूठ बोलता। हुजूर ने फरमाया, ठीक है बेशक हुजूर ने फरमाया, तो तू झूठ क्यों बोलता है? हुजूर ने तो ये भी फरमाया कि झूठ मत बोल। अगर मौलवी बोलता है, मैं सबकी बात नहीं करता, ऐसे लोगों से कौन सी बरकत की आप तवक्को रखते हैं, कौन सी तबलीग की तवक्को रखते हैं, जो खुद झूठ बोले और दूसरों से कहे झूठ ना बोलो, जो खुद नमाज ना पढ़े दूसरों से कहे नमाज पढ़ो। लेमा तफला तफलून, तुम ऐसा बोलते क्यों हो जो करते नहीं हो? उतना बोलो जितना करो। कमाल ये नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो, कमाल ये है कि तबलीग करने वाला पहले नमाज पढ़ो। बेशक पहले हम नमाजी बने, फिर तुम्हें नमाजी बनाए। पहले हम बुराइयों से अपने को बचाएं, फिर तुम्हें बुराइयों से बचने की तालीम दे। सब कुछ पढ़ लेते हैं, क्यों? तालीम है, तस्कीया नहीं। अब आप देखिए रसूल की सिफत क्या है, यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। रसूल पहले तुम्हें पाक करते हैं, फिर तालीम देते। ये तरतीब, हमारे जमाने में तरतीब बदल गई। तालीम पहले है, तस्किया गायब है। अब मदरसे से जो फारिग होके निकलेंगे वो तो रिजेक्टेड मालूम होंगे। बेशक 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 सही है, वो तो रिजेक्टेड होंगे ना। सही है, सही है। इसलिए कि तालीमी तालीम है, कार्ड है, हार है नहीं। सही है। इसीलिए मेरे दादा मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, आलिम वो कि जिसका दिमाग आलिम
और दिल सूफी हो, दिमाग आलिम हो और दिल सूफी हो, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। सही है। इसलिए कि जो मेन दिल है वो तो सूफी है, दिमाग तो दिल के ताबे है ना, और दिल सूफी। अब अगर दिमाग मौलवी है तो कोई चक्कर नहीं चलाएगा, क्योंकि दिल की पकड़ में है, दिल सूफी है। तो वो साथ जिसका दिमाग आलिम हो और दिल सूफी हो, वही साथ जब किसी पैकरे महसूस में जमा हो, ये सिफात जब किसी पैकरे महसूस में जमा होती है तो वही फजले रहमान होता है। फजले रहमान। एक बात बताएं, मैंने कहा कि ये इस्म बा मुसम्मा है, ये वो नाम है, इस नाम से हमने बहुतों को पहचाना, इस नाम से हमने बहुतों को पहचाना। फजले रहमान हमारी शान, अहले सुन्नत की जान। फक्र जिस पर नाश करे वो फजले रहमान, दरवेशी जिस पर नाश करे वो फजले रहमान, इस्तिग़ना जिस पर नाश करे वो फजले रहमान, तवक्कुल क़नाअत जिस पर नाश करे वो फजले रहमान, उलमा जिस पर नाश करे वो फजले रहमान, मशाइख जिस पर नाश करे वो फजले रहमान, खानकाहें जिस पर नाश करे वो फजले रहमान, अकाबिरीन जिस पर नाश करे वो फजले रहमान, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जैसा उस्ताद जिस पर फख्र करे वो फजले रहमान, फजले खैराबादी जिस पर नाश करे वो फजले रहमान, अब्दुल कादिर बदायूनी जिस पर नाश करे वो फजले रहमान, खानकाह के बुजुर्ग जिस पर नाश करे वो फजले रहमान। अरे ये फजले रहमान ये मुरीदों का अता करना नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने फजले रहमान, फैज़ाने अहले बैत, नारे तकबीर। पर बंदा पहुंचता है कि नफ्स को अपना खादिम बनाता है और खुद मखदूम बनता है, नफ्स को अपना खादिम बनाता है, खुद मखदूम बनता है, तो उसका मकाम क्या होता है? कोई किसी की जल्दी समझ में आने वाला नहीं है ना। देखने में एक ज़ईफ़ और नातवा है, अपने हुजरे में बैठा है, आंखें बंद है, जिस्म अपने हुजरे में है मगर कहीं और है, खुद कहीं और है। ये जिस्म हुजरे में इसलिए है ताकि लोग समझे कि मैं यहां हूं, लेकिन उनका दिल वहां नहीं है। ये जो तस्किये नफ्स कर लेते हैं उनकी शान ये होती है, उनकी मर्यादा ये होती है कि जबान उनकी होती है, कलाम किसी और का होता है। जबान उनकी होती है, कलाम किसी और का होता है। हजरत मंसूर ने क्या कहा था? अनल हक, है ना, हक था, वो हक था, ये मंसूर ने कहा था नहीं। जब तो मौलाना आसिफ अजीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने दीवान ऐदुल मारिफ में फरमाते हैं कि सूए मंसूर अनल हक की गलत निस्बत थी, कोई कह दे कहीं बंदा भी खुदा होता है। और फिर दूसरे शेर में फरमाते हैं कि इन्हीं कानों से अनल हक के सुने हैं दावे, आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है। इन्हीं कानों से अनल हक के सुने हैं दावे, आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता। तो मंसूर का अनल हक कहना अपने अस्तर से गलत ना था। ये तो मौलाना रूम फरमा रहे हैं, गुफ्ते अल्लाह बुवत करते में अब्दुल्ला बुवत, इसलिए कि अनल हक जो कौल है, इस कौल का मुद्दई मंसूर की रगे गर्दन में था, जबान मंसूर की थी, कलाम अल्लाह था, जबान मंसूर की, कलाम अल्लाह था। अब इसको मैं कुरान की एक आयत से मुदल्लल कर दूं और बात समझ में आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
अपनी बीवी हजरत सफूरा को लेकर के चल रहे थे सफर में। उनको दर्द ज़ेर सर्दी, वो हामिला थी, दर्द ज़ेर हामिला थी, वो ठंडक महसूस हुई, जाना लगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे सर्दी लग रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रुको, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ एक चिंगारी है, आग नजर आ रही, मैं जा रहा हूँ वहाँ से तुम्हारे लिए आग ले आता हूँ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दूर आगे बढ़े, अब देखिए कुरान कह रहा मूसा, तुम अपने नालैन को उतार दो, तुम तोआ की मुकद्दस वादी में हो। इन्नी अल्लाह, अल्लाह हूं। आवाज कहां से आई थी? दरख्त से, है ना मौलाना? आवाज कहां से आई? दरख्त से, शजर से। तो क्या वो दरख्त खुदा था? मैं अल्लाह हूं, आवाज कहां से आई? दरख्त से। तो क्या वो दरख्त खुदा था? नहीं था। आवाज दरख्त से आई, दरख्त खुदा न था। फिर क्या था? वो शजर खुदा के कलाम का मज़हर था। अब मुझे कहने दो, जब खुदा के कलाम का मज़हर शजर हो सकता है, जब शजर खुदा के कलाम का मज़हर हो सकता है, तो बशर खुदा के कलाम का मज़हर क्यों नहीं हो सकता? बशर खुदा के कलाम का मज़हर क्यों नहीं हो सकता? और जब बशर हो सकता है खुदा के कलाम का मज़हर, तो खैरुल बशर, खैरुल बशर। अब खैरुल बशर की बात आई तो कुरान बोलता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अरे नबी की बात वही होती है जो खुदा की वही होती है। नबी की बात वही होती है जो खुदा की वही होती है। अब मुझे बताओ दोस्तों, जब ये अनल हक हक था तो उनके खिलाफ फतवा क्यों हुआ? फतवा क्यों दिया गया? लोगों ने मंसूर, हजरत मंसूर पर पत्थर मारे, लहूलहान हुए, कोई तकलीफ नहीं। मगर हजरत अबू बकर शिबली ने जब फूल फेंका तो चीख पड़े। लोगों ने कहा हजरत मंसूर से, लोगों ने पत्थर मारे, लहूलहान आपको कर डाला, आप नहीं चीखे, नहीं तड़पे। शिबली ने फूल फेंका तो आप चीख पड़े। तो हजरत मंसूर ने क्या जवाब दिया था? ये पत्थर मारने वाले नादान थे, ये पत्थर मारने वाले नादान थे। शिबली तो दाना थे ना, वो तो जानते थे कि कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है। एक बात बताऊं, जिस वक्त हजरत मंसूर ने अनिल हक कहा था, जुमला देखिएगा बिल्कुल यूनिक। उस वक्त मनो तू का झगड़ा नहीं था, मैं और तू का झगड़ा नहीं था। वो अपनी मैं को तू में फना कर चुके थे। तू 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 तू, कतरे कतरे में तू, जर्रे जर्रे में तू, गुलशन में तू, महक में तू, चहक में तू, चमन में तू, जमन में तू, जमीन में तू, आसमान में तू, चांद सितारों में तू, सूरज की शुआओं में तू, अंदर तू, बाहर तू, तू मैं नहीं तू। अब मंसूर जिधर नजर उठाकर देखते हैं वहां तू ही का जलवा नजर आ रहा है। वह जब मैं का शायबा खत्म होता है और मैं तू में फना हो जाती है, मैं तू में फना हो जाती है, तो वो मंसूर माजी में बनता है, मुस्तकबिल में फजले रहमान। जिंदाबाद 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 फजले रहमान बनता नहीं है, बनाया जाता है ना। अब तो लोग बनते हैं या बनाते हैं तो दूसरे जो
खुदा का जिस पर फजल होता है वो फजल रहमान होता है, वो फजल रहमान होता है। रहमान का जब फजल खास किसी जात पर बंदे पर होता है तो वो फजल रहमान होता है, वही अहले सुन्नत की शान हमारी पहचान होती है। अच्छा ये बताइए, फिर फतवा दिया, हजरत मंसूर ने कबूल भी कर लिया, सूली पे लटक गए, क्यों? क्या वो नहीं जानते थे? जानते थे, फिर क्यों गए? शरीयत का पासो लिहाज, क्या बस शरीयत का पासो लिहाज, ताकि लोग अब यहां से जो मेरी छठी हिस्स है जो मैंने समझा वो पेश कर देता हूं। हजरत मंसूर जानते थे कि मैंने जो कहा है सही, मगर फिर भी कार पे पहुंचना गवारा किया, सूली पे लटकवा लिया, क्यों? ताकि दुनिया में नकली मंसूरों पर पाबंदी लग जाए, दुनिया में नकली मंसूरों पर पाबंदी लग जाए और कोई मंसूर पैदा होकर अनल हक का दावा न कर सके। तो पहले अपने दिमाग को पाक करो, साफ करो, दिल की सफाई करो, अंदर की सफाई करो, फिर अपने रब को याद करो, फिर नमाज पढ़ो, तो बंदगी में मजा आएगा, तुम्हारी बंदगी में जिंदगी पैदा होगी, तुम्हारी इबादत में खुशू खुजू पैदा होगी। तो खुशू खुजू पैदा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर के उसकी सफाई, अंदर की सफाई की जरूरत है ना मेरे दोस्तों। ये अल्लाह वाले क्या थे? ये मुरीद करके छोड़ नहीं देते थे, तवज्जो चाहता हूं, मुरीद करके छोड़। हजरत फजल रहमान इमामुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन जुब्दतुल वासिलीन, क्या बात है। इतनी देर से किसी ने उनका अलकाब व आदाब से नाम लिया नहीं लिया? जुब्दतुल वासिलीन, इमामुल वासिलीन, जुब्दतुल आरिफीन, ये हल्का है। वो फजले रहमान है, बहुत आगे हैं। मुझे एक लक़ब ऐसा बताओ जो फजले रहमान का टक्कर ले सके। जुमले पर गौर कीजिएगा, एक लक़ब बताओ जो फजले रहमान का टक्कर ले सके। एक लक़ब बताओ, जो भी तलाश करके लाओगे वो उनकी शख्सियत के सामने फीका हल्का। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो फजले रहमान है ना, हमें लक़ब की बात करते हैं, नाम आता है 2 किलोमीटर के बाद, भैया मियां है ना, नाम आता है 2 किलोमीटर के बाद। पूरे इश्तिहार में नाम बहुत पढ़ते सही है, ऐसा कभी कभी लगने लगता है मालूम मियां साहब कि ये जमीन की मखलूक नहीं है, आसमान से है। और ये फजले रहमान कॉन्फ्रेंस में जितनी देर तक सब बोल रहे फजले रहमान, मौलाना बाबा, फजले रहमान, मौलाना बाबा, मौलाना बाबा, मौलाना बाबा, हुजूर फजले रहमान, मौलाना बाबा, मौलाना। किसी ने लक़ब का इस्तेमाल किया? क्यों? लक़ब हल्का है, सही। आपने गौर नहीं किया, मैंने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया वो फजले रहमान है। अब कौन सा लक़ब लाओगे जो फजले रहमान से बड़ा हो? अब कौन सा लक़ब लाओगे जो फजले रहमान से बड़ा हो? याद रखो, वो और होंगे जो लक़ब पर नाश करते होंगे, फजले रहमान वो है जिस पर अलक़ाब नाश करते हैं। मुज़क्का होता है, मुसफ़्फ़ा होता है, जब नफ्स पाकीज़ा होता है, नफ्स बन समर कर निखर कर सामने आता है, तो वो फजले रहमान होता है। तो खुद मुज़क्का, दूसरों के लिए मुज़क्की। ऐसा पीर लाओ जो अपने आप में मुज़क्का हो और अपने दामन में रहने वालों को के लिए मुज़क्की हो, खुद मुसफ़्फ़ा हो, मुरीदों के लिए मुसफ़्फ़ी हो।
को पार